मेरा नमस्कार। आज हम नई बुक पढ़ेंगे, आपके अवचेतन मन की शक्ति। तो जो इसको लिखा है डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने। तो इसमें मैंने अभी पूरा नहीं पढ़ा है, बस थोड़ा बहुत ही पढ़ा था, एक पार्ट पढ़ा था। तो इसमें अवचेतन मन से जो हम सोचते हैं वो उस शक्ति के बारे में वर्णन है। तो बता रखे कि जैसे हम सोचते हैं सफल कैसे है, असफलता कैसे है, जो हम सोचते हैं वही चीज़ को करते हैं। मतलब जैसे प्रेम रावत जी बताते हैं कि हम लोग जब हम मन में सोच लेते हैं कि ये काम नहीं हो पाएगा, यानी पहले असफलता को सोच लेते हैं तो वो असफलता ही होता है, क्योंकि हमने उस चीज़ को एक तरह से ठान लिया है कि हाँ यही होगा। अगर वही चीज़ हम सफल के बारे में सोचें तो ज़रूर सफलता मिलेगी। तो इसके लिए हमें प्रयास करने की ज़रूरत है। तो ये मिलती जुलती किताब है, मोटिवेट है, तो मैंने सोचा कि इसे ही पढ़ती हूँ। तो मैं पढ़ती हूँ, आप समझिएगा और अपने विचार भी रखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं पहला पार्ट। इसमें पहला पार्ट है, इसमें पहला ही टॉपिक है, ये पुस्तक आपके जीवन में चमत्कार कैसे कर सकती है। तो इसके बारे में हम जानते हैं कि क्या लिखा है। मैंने दुनिया भर में सभी तरह के लोगों के जीवन में चमत्कार होते देखे हैं। चमत्कार आपके साथ भी हो सकते हैं। बरसते आपने अवचेतन मन की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू कर दें। ये पुस्तक आपको ये सिखाने के लिए लिखी गई है कि आप अपने अवचेतन मन की शक्ति से अपनी तकदीर खुद कैसे बनाएं। इंसान अपने अवचेतन मन में जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। तभी मैंने बताया था कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही होने लगता है, यानी हम बन जाते हैं उसी तरीके से। तो इन्होंने टॉपिक के माध्यम से समझाया है। टॉपिक है, क्या आप इन सवालों के जवाब जानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, क्या लिखा हुआ है। एक व्यक्ति दुखी क्यों होता है जबकि दूसरा खुश क्यों होता है। एक व्यक्ति सुखी और समृद्ध क्यों होता है जबकि दूसरा गरीब और दुखी क्यों होता है। एक व्यक्ति भयभीत और तनावग्रस्त क्यों होता है जबकि दूसरा आस्थावान तथा आत्मविश्वासी क्यों होता है। एक व्यक्ति के पास सुंदर आलीशान बंगला क्यों होता है जबकि दूसरा झोपड़पट्टी में क्यों रहता है। आगे है, एक व्यक्ति बहुत सफल क्यों होता है जबकि दूसरा बुरी तरह असफल क्यों होता है। एक वक्ता उत्कृष्ट और असाधारण रूप से लोकप्रिय क्यों होता है जबकि दूसरा औसत और अलोकप्रिय क्यों होता है। एक व्यक्ति अपने काम या पेशे से जीनियस क्यों होता है जबकि दूसरा जिंदगी भर मेहनत करने के बावजूद कुछ हासिल क्यों नहीं कर पाता। एक व्यक्ति तथाकथित अध्याय बीमारी से ठीक क्यों हो जाता है जबकि दूसरा नहीं हो पाता। इतने सारे अच्छे, दयालु और धार्मिक लोग इतनी ज़्यादा मानसिक और शारीरिक यातना क्यों झेलते हैं। कई अनैतिक और अधर्मी लोग सफल, समृद्ध तथा स्वस्थ क्यों होते हैं। एक व्यक्ति का वैवाहिक जीवन सुखमय क्यों होता है जबकि दूसरे का दुखी और कुटिल क्यों होता है। क्या आपके चेतन और अवचेतन मन की कार्यशैली में इन सवालों का कोई जवाब मिल सकता है। निश्चित रूप से मिल सकता है। तो इस टॉपिक में इतना ही है। पहले इस चीज़ को हम समझते हैं कि क्या चीज़ है। कि इसमें इन्होंने एक उदाहरण के माध्यम, मतलब जो उदाहरण देके समझाया है कि एक व्यक्ति दुखी क्यों है बल्कि दूसरा क्यों खुश है। एक व्यक्ति के पास सब चीज़ें हैं मगर दूसरे के पास क्यों नहीं है। एक व्यक्ति स्वस्थ है, दूसरा व्यक्ति स्वस्थ क्यों नहीं है। तो ये समझने की बात है कि जैसा हम धारणा रखते हैं वैसे ही काम होता है। तो अगर हम अपने आप को, जब तक हम अंदर से स्ट्रांग नहीं होंगे तो हम उस चीज़ को बाहर में भी कैसे स्ट्रांग कर सकते हैं। तो ये समझने की बात है। मैंने तो यही समझा है। अगर आपने कुछ समझा तो आप भी बता सकते हैं। मतलब ये बुक मेरे को मोटिवेट लगा कि मोटिवेशन है, तो मुझे भी पढ़ने में अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि पढ़ के सुनाती हूँ, आपको भी कहीं अच्छा लगे।
तो बस इसमें इतना ही, और जो आगे पढ़ेंगे वो दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। इसको डॉक्टर जोसेफ मर्फी जो लेखक है नए, तो वो है। तो बस इतना ही। अगर आप आगे जानना और समझना चाहते हैं तो मैं वैसे प्रेम रावत जी के बारे में बताना चाहूँगी। उनका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ। आप उन्हें सुनिए और समझिए और मोटिवेट होइए। बस इतना ही। धन्यवाद।